राम भाई मैं ऐसे खड़ा हो जाता तो कंफर्टेबल तो नहीं है ना, तो कंफर्टेबल है हाँ जी संजय जी, आज जो है किन मांगों के चलते ये मुंडन कराया है, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था? ये तो जुआ गांव है, 2009 में इनके 100 गज के प्लाटों की रजिस्ट्री हुई थी। उसके बाद ना तो कब्जा कार्रवाई हुई और ना ही उनकी जो पंचायत नंबर 1 की रजिस्ट्रियाँ इनको दी गई। उस पर कब्जा कार्रवाई की मांग को लेकर 2007 में उस टाइम के जब वर्तमान के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा करी थी अगर भाई शहर की तर्ज पर गांव में जो प्लॉट काटे गए उनकी तरह विकसित किया जाएगा। ग्रामीण जो बीपीएल परिवारों को प्लाट दिए गए हैं, भाजपा और जेजेपी गठबंधन में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने गरीब परिवारों के लिए ये योजना लाए हैं, कोई भी योजना लागू नहीं करी गई और उसका जमीन स्तर पर कहीं भी काम नहीं होया। गड्ढों में प्लाट काटे गए हैं, उनमें भरत करने में भी 4-4, 5-5 लाख रुपए लग जाएंगे। गरीब परिवारों के पास कोई आई नहीं, जैसे दोदवा है, करेवड़ी है, प्लॉटो जो प्लॉट काट रखे हो गड्ढे में काट रखे हैं, वहाँ पे कोई गली नहीं बनाई गई, पानी की व्यवस्था नहीं करी गई, सीवर की व्यवस्था नहीं की गई। और तीसरी बात, जो बीपीएल परिवारों के जो कार्ड थे, जो फैमिली आईडी में बुजुर्ग है जिसके पास कोई आएगा साधन नहीं, उनको दिखा दिया फौज में लग रहा है, 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए की उनकी इनकम दिखा दी। बारंबार वह एडीसी कार्यालय में, बीडीपीओ कार्यालय में और जो अटल सेवा केंद्रों में लगातार चक्कर काट रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। उनके बीपीएल कार्ड काट दिए गए, उनका राशन बंद कर दिया गया है और राशन कार्ड काट दिए गए हैं। तीसरी बात, जो गरीब परिवारों के लिए फैमिली आईडी के साथ साथ जो राशन कार्ड की थी उसके बाबत भी लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन्हीं बातों को लेकर हम 5 दिन से धरने पर बैठे हुए थे और एक प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्त है वह किस्त जारी नहीं की गई है और 2019 के बाद कोई भी सर्वे नहीं हुआ। जब तक सर्वे नहीं जारी नहीं हुई है, 2 साल हो लिए। पीछे जो उन्होंने जारी करे थे मात्र पूरे जिले में 312 के आसपास मकान थे, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मकान प्रत्येक गांव में भी बांटा नहीं आता और काफ़ी संख्या में जो मकान खंडर बन रहे हैं, जो गरीब आदमी जिनके पास कोई भी आय का साधन नहीं है, उन्हें मकान खंडर बन रहे हैं, बारिश में मकान गिर के उनका 1 रुपया नहीं दिया गया। और ये हमारी मांग है भाई उनका सर्वे दोबारा कराया जाए ताकि जो पात्र परिवार है वो जुड़ जाए। और 5 दिन से हम लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे भी हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है अगर भाई गरीब परिवारों के साथ अन्याय ना हो और जो भी योजना इनके लिए लागू की गई है उसका जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। ये सभी जो योजना है वो कागजों तक सीमित है और इनका लाभ गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांग है सरकार को ये मांगे पूरी करे और सरकार की तरफ से जब कोई मांग पूरी नहीं हो रही, प्रशासन अधिकारी की लापरवाही के विरोध में आज जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठकर मुंडन करवाया है और सरकार को इस मुंडन के माध्यम से हमने मांग करी है कि होश में हो सरकार। अगर सरकार नहीं होश में आती तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम सभी साथी मिलकर करारा जवाब देंगे। प्रशासन से कोई बात नहीं अभी तक? नहीं, प्रशासन से तहसीलदार साहब आए थे, उनको हमने ज्ञापन दिया था, खून से पत्र लिख के मैंने अपने खून से खुद पत्र लिखा था, वो सौंपा था, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। और पहले भी इन्होंने धरने प्रदर्शन हमारे जारी रहे थे और 2021 में खुद प्रशासन ने कब्जे कार्रवाई की भी शुरू कर दिया था, लेकिन पता नहीं किस कारणवश, किस दबाव के कारण प्रशासन अधिकारी इनके साथ भेदभाव कर रहा है। और कई गांवों में जो प्लाट कट रहे हैं उनकी रजिस्ट्री भी रोक रखी है, इंतकाल और लगभग प्लाट हो गए ना जो प्लाट काटे गए हैं उनमें 1-2% हो गए इंतकाल चढ़ाए गए, उनके इंतकाल भी नहीं चल रहे। हमारी मांग है गरीब परिवारों के साथ जो योजना लागू है उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर चालू किया जाए, उनका लाभ दिया जाए गरीब परिवारों को। पंचायती राज में भ्रष्टाचार के बड़े बिल्कुल, पंचायती राज में आप जांच करवा ले, इतना भ्रष्टाचार है नीचे से लेकर ऊपर तक। मैं पोल पट्टी खोलने लग जाऊं तो लगभग जितने भी अधिकारी है, सेक्रेटरी है, सारे भीतर जाएंगे।